हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है एचयूएफ। तो आज हम डिटेल में एचयूएफ के बारे में जानने वाले हैं। वो कब यूज़फुल है और वो क्यों लाया गया, और हमें इनकम टैक्स में टैक्स प्लानिंग के लिए कैसे मददरूप है, वो आज हम जानने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले जानते हैं एचयूएफ का फुल फॉर्म। एचयूएफ मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, फिर जान लेते हैं वो क्यों लाया गया। तो क्या था कि पहले के ज़माने में पूरी फैमिली एक साथ जॉइंट में एक पेड़ी या एक शॉप में बिजनेस करती थी, तो इनकम टैक्स कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। और उसके बाद अगर फैमिली का कोई मेन आदमी, जैसे कि पापा होते हैं, उनके दादा होते हैं, जो कर्ता होते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो बाद में बिजनेस और प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट होने लगता था। इसलिए इनकम टैक्स में टैक्स असेसमेंट के लिए एचयूएफ एक अलग एंटिटी लाया गया और उसे इनकम टैक्स एक्ट में ही मान्यता दी गई है। इसका मतलब है कि एचयूएफ केवल इनकम टैक्स एक्ट में ही मान्यता है और उस दूसरे कोई एक्ट में उसकी कोई मान्यता नहीं है। और हिंदुओं के लिए जो अलग से एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो हिंदुओं के लिए अलग से बनाया गया है। तो एचयूएफ और वो दोनों एक अलग एक्ट है, और एचयूएफ केवल इनकम टैक्स एक्ट में ही मान्यता पाया गया है। अब हम बात करेंगे एचयूएफ के डेफिनेशन के बारे में। HUF means family consisting of all persons who have linear descendant of common male ancestor and their wives and daughter। यानी एक समान पुरुष के जो पूर्वज में सीधा उतरती हुई कक्षा में पुरुष वंशज और उनकी पत्नियां और पुत्रियों का समावेश होता है। एक ही पुरुष का जो पूर्वज उतरती कक्षा में जो होता है उसका ही समावेश होता है, और उसको को पार्टनर बोला जाता है। अभी को पार्टनर कैसे बनते हैं? तो फैमिली में बर्थ होने से ही जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में आप को पार्टनर बन जाते हो। ठीक है, लड़का या लड़की दोनों का बर्थ से ही को पार्टनर में समावेश हो जाता है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। 2005 से जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है अमेंडमेंट, उसके हिसाब से लड़कियां भी अब समान अधिकार, लड़कियों को भी समान अधिकार मिलता है, जो पहले ऐसा नहीं था। पहले लड़कों को ही समान अधिकार मिलता था, यानी पहले लड़के ही को पार्टनर गिने जाते थे। 2005 से लड़कियां भी को पार्टनर गिनी जाती है। अब ये सब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। मान लो कि मिस्टर ए फादर है और उसके 3 बच्चे हैं, एक्स वाई जेड। उसमें से एक्स एंड वाई लड़के हैं और जेड लड़की है, और वो शादीशुदा है। तो भी ए के एचयूएफ में एक्स वाई जेड तीनों को पार्टनर कहलाएंगे, और तीनों को को पार्टनर हक मिलेंगे, जैसे कि इक्वल शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी में। एचयूएफ के पार्टीशन का भी डिमांड कर सकते हैं। अगर एचयूएफ का पार्टीशन करना पड़े तो हिंदू लॉ के आधार पर वाइफ को भी इक्वल शेयर प्रॉपर्टी में हक मिलता है। मान लो कि हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए की मृत्यु हो जाती है और उनकी पत्नी
यानी विडो मदर को भी उनकी सारी प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलेगा, जैसे XYZ को मिलता है उसके साथ में। ठीक है। अभी मिस्टर X जो लीगल हेयर, जो को पार्टनर है, उनके लीगल हेड माने जाएंगे मिस्टर B एंड उनकी वाइफ मिसिस X। ऐसे ही मिस्टर Y में मिस D डॉटर है और उनकी पत्नी मिसिस Y। ठीक है। लेकिन Z जो डॉटर है, जो शादीशुदा है, वो उनकी जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी मिस्टर A के HUF से, वो उनकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसका मतलब है वो जिसे चाहे उसे दे सकती है, लेकिन मिस्टर X एंड मिस्टर Y जो सन है वो ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर A के HUF में से जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी वो मिस्टर X के सन और उनकी वाइफ में बराबर से बांटी जाएगी और मिस्टर X का HUF हो जाएगा और मिस्टर B एंड मिसिस X उनके को पार्टनर हो जाएंगे। चलो अब हम जान लेते हैं कि HUF में कौन सी प्रॉपर्टी कंसीडर होती, यानी HUF में कौन सी प्रॉपर्टी गिनी जाती है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपको उन्हीं प्रॉपर्टी गिनी जाती है जो पुरखों की संपत्ति, यानी पूर्वज के ओर से मिली हुई जो प्रॉपर्टी होती है उसी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोला जाता है। और वो प्रॉपर्टी इनहेरिट होनी चाहिए, तभी वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी गिनी जाएगी। चलो देख लेते हैं किन लोगों के पास से आपको मिली हुई प्रॉपर्टी इनहेरिट यानी वारिस में मिली हुई प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो इन 3 लोगों के पास से मिली हुई प्रॉपर्टी इनहेरिट मानी जाएगी। तो पहला है फादर के पास से मिली हुई प्रॉपर्टी इनहेरिट मानी जाएगी। दूसरा है ग्रैंडफादर, तीसरा है ग्रेट ग्रैंडफादर। यानी इन 3 लोगों के पास से वारिस में कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो व्यक्ति की HUF में ही गिनी जाएगी। और इनके अलावा अगर HUF में कोई बिजनेस है तो बिजनेस की इनकम में से जो प्रॉपर्टी परचेस करते हैं उनको भी HUF में गिना जाएगा। और अगर कोई गिफ्ट में HUF में कोई प्रॉपर्टी रिसीव हुई है तो वो HUF में गिनी जाएगी। ठीक है। मान आगे चलते हैं कि HUF का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, HUF की रचना कैसे करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन है कि HUF अगर बड़ा HUF है, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में हमने देखा मिस्टर A का एक HUF था बड़ा, अगर उसको हम पार्टीशन कर देते हैं और उसका हम छोटा छोटा, जैसे मिस्टर X को हम उसमें से प्रॉपर्टी दे देते हैं, मिस्टर Y को उसमें से प्रॉपर्टी दे देते हैं, तो मिस्टर X और मिस्टर Y के पास में जो भी प्रॉपर्टी आएगी वो मिस्टर X के HUF गिना जाएगा और मिस्टर Y का भी HUF गिना जाएगा, तो उनका HUF क्रिएट हो जाएगा। HUF का फॉर्मेशन के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है गिफ्ट। अगर HUF का कोई मेंबर नहीं है और वो HUF को गिफ्ट देता है, यानी नॉन मेंबर होता है, को पार्टनर नहीं होना चाहिए, और उसका गिफ्ट डीड बना के HUF का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसमें ध्यान रखने की बात है कि अगर HUF गिफ्ट अमाउंट
HUF का जो भी अमाउंट मिल रहा है HUF में, वो गिफ्ट अमाउंट 50,000 से ज़्यादा होता है तो HUF की इनकम में गिना जाएगा और उसको टैक्स पर्पस में लिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, अगर को पार्टनर अपनी कोई प्रॉपर्टी HUF के नाम ट्रांसफ़र करता है या फिर गिफ्ट करता है तो भी HUF का फॉर्मेशन हो सकता है, पर इनमें इनकम टैक्स के सेक्शन 64 क्लबिंग प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा, जिसमें इस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम होगी वो इंडिविजुअल में गिनी जाएगी, यानी जिसने भी गिफ्ट किया है उसमें आपको इनकम टैक्स पर्पस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा HUF का फॉर्मेशन। अब हम जान लेते हैं कि टैक्स सेविंग में हमें HUF का फॉर्मेशन कैसे काम आता है और इनकम टैक्स कैसे बचाया जाएगा। HUF को सेपरेट एंटिटी माना गया है। HUF टैक्स एक्ट में असेसमेंट करने के लिए, यानी उसके आप रिटर्न अलग से भर सकते हैं। आप अपनी इंडिविजुअल इनकम ज़्यादा हो तो अपना HUF बना के आप अपनी कैपिटल धीरे धीरे उसमें से ट्रांसफ़र करके HUF में इनकम क्रिएट करके एक सेपरेट एंटिटी का लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स का जो एग्जम्पशन की लिमिट है 2.5 लाख, उसका हमें HUF में भी बेनिफिट मिलेगा। फिर चैप्टर 6A का जो डिडक्शन होता है 80C, 80D, 80TTA, 80C में 1.5 लाख, 80D में 25,000, 80TTA में 10,000, वो भी यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो एग्जम्पशन है 1 लाख रुपीज़ का, वो भी HUF को मिलेगा। और अभी टैक्स की न्यू रिजीव आई है 115BAC, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, अब जान लेते हैं अदर बेनिफिट। HUF के अगर अदर बेनिफिट ये है कि आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी HUF के तौर पे रह सकते हो और उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, ये सब भी ले सकते हो। फिर कोई कंपनी में आप शेयर होल्डर भी बन सकते हो और उसमें से आप डिविडेंड भी अर्न कर सकते हो। HUF में आप प्रोप्राइटरी बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट की बात करें तो क्लबिंग प्रोविज़न। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 64 में अगर कोई पर्सन अपनी पत्नी या फिर उनके लड़के की पत्नी यानी डॉटर इन लॉ को गिफ्ट करता है तो उसमें से जो इनकम एराइज होगी वो गिफ्ट करने वाले में ही टैक्स पर्पस गिनी जाएगी। पर अगर पर्सन अपने HUF में से इन दोनों को गिफ्ट करता है तो फिर उसको फ़ायदा होगा और क्लबिंग प्रोविज़न 64 नहीं एप्लीकेबल होगा। दूसरा है HUF का पार्टीशन। HUF का पार्टीशन करने से इनकम टैक्स में कोई टैक्स नहीं लगेगा और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो मेंबरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और क्लबिंग प्रोविज़न भी लागू नहीं होगा। इससे आप प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगी और कोई टैक्स नहीं लगेगा और क्लबिंग प्रोविज़न भी नहीं लगेगा। तो हमने देखा कि कैसा HUF का क्रिएशन करके हम टैक्स में और क्लबिंग प्रोविज़न जैसे सेक्शन में हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।